हाँ, तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी आपके प्रीवियस लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया गया कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टू टेस्ट द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और लेजर अकाउंट्स। तो चलिए जानते हैं कि इसकी क्या जो है विशेषताएं हो सकती हैं। The following are the special features of trial balance. First one, specific date. ट्रायल बैलेंस को एक विशेष तिथि पर बनाया जाता है, कभी भी नहीं बना देते हैं। चलते हुए, घूमते हुए, टहलते हुए, कहीं भी अगर बना देंगे तो वो ट्रू पिक्चर नहीं प्रस्तुत करेगा। और आपको मैंने डिफिनेशन के समय यह भी बताया था कि ट्रायल बैलेंस के लिए कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं है कि ये ईयरली मींस एट द एंड ऑफ द ईयर ही बनेगा। ये वीकली भी बन सकता है, ये क्वार्टरली भी बन सकता है, ये हाफ ईयरली भी बनाया जा सकता है, या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर भी बनाया जा सकता है। क्योंकि ये एक स्टेटमेंट होता है, ये एक टेस्टिंग टूल होता है जो अकाउंट्स को टेस्ट करने के लिए, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसको टेस्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए बनाया जाता है। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये एक स्पेसिफिक डेट पर ही बनाया जाता है एज फॉर चेकिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरा है स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट। ये कोई एक खाता नहीं है, ये एक प्रकार का विवरण पत्र है, यह एक स्टेटमेंट है। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर क्यों ये स्टेटमेंट है। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, लेजर के अंतर्गत क्लासिफाइड फॉर्म में अलग अलग नेचर से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनसे संबंधित हम अकाउंट बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस में क्या कर रहे हैं, जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन अकाउंट्स के बैलेंस को हम यहाँ ट्रांसफर कर ले रहे हैं ताकि हम लेजर्स में जो भी पोस्टिंग हुई है उसको चेक कर सकें। तो यहाँ पर तो एक्यूमुलेटिव फॉर्म हो गया ना, यहाँ पर सभी जितने भी बैलेंसेस होते हैं उन सारे बैलेंस को एक साथ एक्यूमुलेट करके हम चेक कर रहे हैं कि जो लेजर्स में पोस्टिंग हुई है वो करेक्ट है कि नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज द स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। थर्ड पॉइंट इज द लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट। यह जो ट्रायल बैलेंस होता है लेजर अकाउंट की पूरा लिस्टिंग करता है, उसके बैलेंसेस को क्या करता है, लिस्टिंग करता है। ट्रायल बैलेंस कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स द कैश अकाउंट आल्सो। इसमें कैश अकाउंट को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, कैश बुक को भी नहीं छोड़ सकते हैं, उसके भी बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करके चेक करते हैं ताकि जान पाए कि हमारा अगर दोनों साइड का, आपको बार बार बताया जा रहा है कि अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल एक दूसरे को टैली कर जाता है, इट मींस दैट कि लेजर में पोस्टिंग सब सही हुआ, कहीं कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन इसमें अभी एक फीचर बताया जाएगा कि कभी कभी ये टोटलिंग और इक्वलाइजेशन भी कुछ गलतियों को डिस्क्लोज नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट इज दैट टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स, द टोटल ऑफ डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस मस्ट बी इक्वल। जो ट्रायल बैलेंस होता है उसका डेबिट और क्रेडिट कॉलम का जो टोटल अमाउंट होता है एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के यह सिद्ध कर सकता है कि हमारे लेजर में जितने भी पोस्टिंग हुए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट से वो करेक्ट हैं, अर्थमेटिकली सही है। फिफ्थ पॉइंट इज दैट एक्यूरेसी टेस्ट। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एज फॉर चेकिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ये आपको बार बार बताया जा रहा है। तो ट्रायल बैलेंस का एक फीचर और है, यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बुक्स ऑफ अकाउंट का चेक करने के लिए बनाया जाता है। सिक्स डिफरेंस, if the total of debit side is not equal to the total of credit side of trial balance, it can be assumed that certain mistakes has been committed somewhere। अगर मान लेते हैं कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस का एक दूसरे से टैली नहीं करता है, तो ये मान लिया जाता है कि लेजर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है पोस्टिंग करते समय। अगर वहां नहीं पता चल पाता है लेजर में, तो इट मींस दैट कि जर्नल के टाइम ही कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, डबल एंट्री सिस्टम का जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं किया गया। इसके बाद में सबसे लास्ट है नो कंक्लूसिव प्रूफ। ये पूर्ण रूप से निष्कर्ष रूप में कोई प्रूफ नहीं होता है। आप कह रहे होंगे सर अभी तो कह रहे थे कि टेस्ट करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है इसलिए सही होता है। मैं फिर एक स्टेटमेंट अपना दिया था कि यह पूर्ण रूप से सही पिक्चर प्रस्तुत नहीं करता है लेजर का कि वो करेक्ट ही हो सकता हो। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसको ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता है। तो इस प्रकार से इसको जो हम कह सकते हैं कि इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इट मे बी अ प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, बट इट इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। ये प्रथम दृष्टया सही हो सकता है,
पहली बार हम देख रहे हैं तो सही हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है। तो ओवरऑल दीज आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर आज का समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।